ओम नमः शिवाय। आज का मेरा टॉपिक है आध्यात्मिकता क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। और विश्व नवनिर्माण की अनूठी ईश्वरीय योजना, ये दो टॉपिक्स कवर करूंगा मैं आज। तो आध्यात्मिकता का सही अर्थ क्या है। आज हम धर्म के ऊपर जो आस्था होती है हमारी, जैसे हिंदू लोग हैं मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर उपासना करते हैं, क्रिश्चियंस लोग चर्च में जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं। तो अपने अपने धर्म के ऊपर उनको जो आस्था है उसी को वो अध्यात्म समझ बैठते हैं। हम अलग अलग कर्मकांड अपनाते हैं, दिया जलाना और दूसरी छोटी मोटी पूजा करना, ये कर्मकांड अपनाते हैं और ये समझ बैठते हैं कि यही अध्यात्म है, बस मैं अध्यात्म को फॉलो कर रहा हूं। तो सही माना अध्यात्म धर्म के ऊपर अगर आस्था अध्यात्म होता तो आज हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तो धर्म के ऊपर जो ऊपरी आस्था है उसको असलियत में अध्यात्म नहीं कहेंगे। उसके बाद योगासन और प्राणायाम, ये जो देह को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो हम योगासन प्राणायाम करते हैं, क्या इसको अध्यात्म कहेंगे। क्योंकि योगासन और प्राणायाम का कनेक्शन सिर्फ शरीर के इंद्रियों को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर की बीमारियों को ठीक रखने के लिए, प्राणवायु को ठीक से संचालित करने के लिए, लेकिन मन और बुद्धि की एकाग्रता और आत्मा की शक्ति, आत्मबल बढ़ाने के लिए योगासन प्राणायाम काम नहीं आते। तो इसको भी अध्यात्म नहीं कहेंगे, ये दैहिक योग है। फिर मेडिटेशन, अलग अलग जगह पे मेडिटेशन के अलग अलग ध्यान करने के अलग अलग विधियां समझाई जाती है, आर्ट ऑफ लिविंग है, अलग अलग क्लासेस करवाए जाते हैं। आंखें बंद करके लाल प्रकाश देखो, फिर उसके बाद सफेद प्रकाश देखो, अलग अलग प्रक्रिया, त्राटक प्रक्रिया बताई जाती है। तो क्या इसको अध्यात्म कहेंगे। थोड़े समय के लिए हमको शांत महसूस होता है, थोड़े समय के लिए हम शांति अनुभव कर लेते हैं, लेकिन क्या हम 100% सुख और शांति का अनुभव कर पाते हैं। तो ये मेडिटेशन के अलग अलग टेक्निक्स जो है इसको भी अध्यात्म नहीं कहेंगे। और मन की एकाग्रता के लिए भी हम अलग अलग अभ्यास करते रहते हैं, उसको भी अध्यात्म नहीं कहेंगे। रामदेव बाबा ने जो योगासन के अलग अलग क्लासेस और पूरे भारत भर, पूरे विश्व भर ये जो प्रक्रिया शुरू की, इसको वास्तविक रीत्या हठ योग कहेंगे, ये राजयोग नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भारत का प्राचीन राजयोग जिसको कहा गया है, वो राजयोग आज कहीं भी सिखाया नहीं जाता है। वो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इद उत्तमम। ये राजाओं की विद्या है, ये गुह्य राज है, सीक्रेट है और पवित्र है, और इसको स्वयं साक्षात ईश्वर के द्वारा जाना जा सकता है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुशुभम कर्तुम। तो साक्षात ईश्वर ही आके इस राज विद्या को, राजयोग को सिखाता है। तो आपके राजस्थान का नाम राजस्थान क्यों पड़ा पता है। बड़े बड़े राजाओं का स्थान है, जो हिंदुओं के जो शूरवीर राजा हुए, महाराणा प्रताप, मेरे ख्याल से पृथ्वीराज चौहान भी राजस्थान से बाद में फिर दिल्ली की गद्दी मिल गई। तो जो बड़े बड़े राजाएं हुए
राणा सांगा, ये बड़े बड़े राजाओं का स्थान है। अभी ये राजा एक ही बनता था और प्रजा लाखों की होती थी। तो इन राजाओं को राजा बनने के जो संस्कार है, जो कौशल्य है, जो ज्ञान है, वो किसने दिया और कब दिया? एक ही राजा बनता था और लाखों की प्रजा बनती थी। तो वो राजाई के संस्कार, वो रॉयल्टी के संस्कार उसके अंदर, उसके आत्मा के अंदर किसने डाले और कब डाले? तो जरूर ईश्वर ने, आवाज आ रही है, जरूर ईश्वर ने ये राजाई के संस्कार डाले रहेंगे। क्योंकि आज इंजीनियर जो होता है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाकर इंजीनियर्स तैयार करता है, वकील वकालत की पढ़ाई पढ़ा के वकील तैयार करता है, डॉक्टर डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ा के डॉक्टर्स तैयार करता है। लेकिन देव का देव महादेव शिवशंकर भोलेनाथ, जिसको महादेव बोला है, सब देवों में महान देव, वो जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो वो देव का देव महादेव देवता बनने की और राजा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो भारत का प्राचीन राजयोग जो है वो स्वयं ईश्वर ने आके सिखाया है। आज जो गुरु लोग, गुरु गोसाई जो योगासन की प्रक्रिया सिखाते, वो वास्तविक रीत्या भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है, वो योगासन प्राणायाम की प्रक्रिया है। तो मैंने बताया, देखो धर्म के ऊपर आस्था, अगर अध्यात्म है तो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन आपस में लड़ रहे हैं, तो इसको अध्यात्म कैसे कह सकते हैं? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्यानाम। यह अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ है सारी विद्याओं में। आज गायन कला है, नृत्य कला है, आज इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, एडवोकेसी, लीगल, वकालत पढ़ाई जाती है, मेडिकल साइंस पढ़ाया जाता है, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, अलग अलग विद्याएं पढ़ाई जाती है। इन सब विद्याओं में ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो भगवान को वाच है। कोई भी ग्रंथ दे, चाहे मुस्लिम लोगों की कुरान हो, चाहे सिख लोगों का ग्रंथ साहब हो, या क्रिश्चियंस का बाइबल हो, बौद्धियों का धम्मपद हो, किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि वो भगवान वाच है। एक श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है भगवान वाच। स्वयं भगवान ने गीता सुनाई है, स्वयं भगवान ने गीता बताई है। तो जो भारतवासी है, जो अपन को हिंदू कहलाते हैं, ये हिंदू वास्तविक रीत्या, ये हिंदू नाम तो बाद में पड़ा। क्यों पड़ा हिंदू नाम पता है किसी को? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे में बसते थे। ये सिंधु नदी के किनारे में बसते थे उत्तर भारत में, तो इसलिए हिंदू नाम से जानने लगे। लेकिन वास्तविक रीत्या हिंदू धर्म है सनातन धर्म। सनातन का अर्थ है सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, जिससे पुराना कुछ भी नहीं है। मुस्लिम धर्म आज से कितने साल पहले स्थापन हुआ किसी को पता है? मुस्लिम धर्म प्रॉफेट मोहम्मद ने आके मुस्लिम धर्म स्थापन किया आज से 1500 साल पहले, बस 1500 साल पहले। आज से 500 साल पहले गुरु नानक जी ने आके सिख धर्म स्थापन किया। आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट ने आके क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। आज से 1450 साल पहले आदि शंकराचार्य जी ने आके संन्यास धर्म स्थापन किया। आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। तो ये जितने भी धर्म आए ये 2-2.5 हजार साल में आए। लेकिन भारत जो है ये अविनाशी खंड है। इसकी हिस्ट्री निकालने जाएगी तो किसी को हिस्ट्री नहीं मिलेगी, पागल हो जाएंगे लोग। शिव शंकर भोलेनाथ शंकर की नग्न मूर्तियां सारे देश विदेशों में खुदाइयों में पाई जाती है। जहां भी खुदाइयां होती है वहां शिव शंकर भोलेनाथ की मूर्तियां, नग्न मूर्तियां पाई जाती है, शिवलिंग पाए जाते हैं। क्योंकि ईश्वर जो है, जो सारी सृष्टि का पिता है, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्धी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे नास्तिक से नास्तिक हो, इन सभी का पिता वो एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव। उसको क्रिश्चियंस लोग गॉड करके पुकारते हैं, उसको मुस्लिम लोग अल्लाह करके पुकारते हैं, अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन है वो एक ही, सबका बाप। बीच में एक YouTube चैनल पे एक वीडियो आया था और
मुस्लिम मौलवी एक बात बता रहे थे कि बोल रहे थे हमारा जो आदम है वही शंकर है। क्या बोला उन्होंने? हमारा जो आदम है वही शंकर है। तो कच्चे कच्चे हिंदू ही दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते गए और अपनी जो सनातन धर्म की संस्कृति है इसको भूलते चले गए। तो श्रीमद् भगवत गीता जो स्वयं भगवान ने गाई हुई है, इसमें लिखा है अध्यात्म विद्या विद्यानाम। तो अध्यात्म का अर्थ है आदि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा के अंदर की नॉलेज। तो जो आत्मा के अंदर की नॉलेज है, ये जो विद्या है, ये बाकी सारी विद्याओं में जो आज के दुनिया में जो स्कूल कॉलेजेस में जो विद्याएं सिखाई जाती है, ये अल्पकाल की पेट भरने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये विद्याएं। 1000 साल पहले गुरुकुल होते थे और गुरुकुल में विद्याएं सिखाई जाती थी। ये धन प्राप्ति के हिसाब से नहीं सिखाई जाती थी, आत्मा की विद्या सिखाई जाती है, परमात्मा की विद्या सिखाई जाती थी। लेकिन आज सब धन के पीछे भागने लगे। जिसके पास ज्यादा धन है वो सबसे बड़ा बलवान है, उसका सबसे ज्यादा मान मर्तबा है। आज धनवान धनवान बनते जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। तो दुनिया की ऐसी परिस्थिति हो गई। तो अध्यात्म जो आत्मा और परमात्मा की नॉलेज है, आत्मा का ध्यान करना और परमात्मा को याद करना, ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है। अगर गांवों में जाते हैं तो गांवों में क्या कहते हैं? सबसे बड़ा काम कौन सा है? क्या क्या जवाब मिलता है गांवों में? सबसे बड़ा काम है भगवान की याद। जल्दी उठ जाते हैं 4 बजे 3:30 बजे। आज शहरों में रात को 12-1 बजे सोते हैं। गंदे गंदे सीरियल देखेंगे, गंदे गंदे टीवी चैनल के वो फिल्में देखेंगे, मन बुद्धि के अंदर सारा कचरा डालेंगे और फिर सो जाएंगे। तो कहां से उस परमात्मा को सवेरे प्रातः समय जल्दी उठ के याद कर पाएंगे? तो मन बुद्धि जो है डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, इन चीजों का शिकार हो रही है, क्योंकि आत्मा को भूल गए, आत्मज्ञान को भूल गए और आत्मा का जो पिता है परम पिता परमात्मा, उसको भी भूल गए। जो जानवर होते हैं ना, वो जानवर भी अपने पिता को याद करते हैं। उनको पता है ये मेरा बाप है, ये माँ है मेरी, इसने मेरे को जन्म दिया। ये जानवर भी अपने पिता को याद करते हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो अपने शरीर को जन्म देने वाले पिता को तो याद रखा, लेकिन जो आत्माओं का पिता है, क्योंकि आत्मा ने तो अनेक शरीर बदले, अनेक शरीर में अनेक माता पिता हो गए, लेकिन सर्व आत्माओं का पिता एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्धी हो, नास्तिक से नास्तिक हो, जो ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, उन सब का सभी का पिता एक ही है। उस परमात्मा को हम भूल गए। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है तब ईश्वर भारत में आते हैं, दूसरे दूसरे देशों में नहीं आते। ईश्वर जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो भारत में ही अवतरित होते हैं। वो उसका अवतरित होने का समय कौन सा है? जब धर्म की ग्लानि होती है। तो क्या आज धर्म की ग्लानि नहीं हुई है? बताइए, क्या सनातन धर्म की संस्कृति आज जिंदा है? भारत सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जल्दी आग में कूद जाती थी, जोहार कर देती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है, ये सनातन संस्कृति है। आज ये सनातन संस्कृति प्राय लोप हो गई। ये विदेशी पाश्चिमात्य संस्कृति अपनाना चालू कर दिया हमने, और इस संस्कृति के हम अधीन हो गए पूरी तरीके से। ये दूसरे दूसरे धर्म आए, इन्होंने विपरीत धारणाएं सिखाई। मुसलमान लोग आए, उन्होंने व्यभिचार फैलाया सारी सृष्टि में। सगे भाई बहन भी आपस में शादी करने लगे। क्रिश्चियंस आए, उन्होंने भी क्रोध के संस्कार डाले। इन्होंने विषय वासना फैलाई और इन्होंने क्रोध के संस्कार डाले। मुस्लिम आए, उन्होंने हमारे शिवलिंग को, सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा, कई बार लूटा। हमारी धन संपत्ति, हमारे सारी स्त्रियों की आबरू लूटी। भारत सोने की चिड़िया था, ऐसा जबरदस्त था कि मुसलमान आक्रांताओं ने आके इसमें
सारी लूटपाट की। भारत के राजाए अपने अपने माहौल में सुख शांति से राज्य करते थे, लेकिन दूसरों ने क्या किया, लालचवश लोभवश यहाँ की धन संपत्ति लूटने की कोशिश की। तो ये जितने भी धर्म आए, इन्होंने अलग अलग धारणाएं फैलाई, काम, क्रोध, लोभ, लोभ माना लालच, दूसरों को लूटना, दूसरों का छीन के खाना, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी और छीन लिया सो खून बराबर। ये भारत की संस्कृति है, ये सनातन धर्म की संस्कृति है। सनातन धर्म की संस्कृति ये कहती है कि किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करना है, लेकिन दूसरा कोई आक्रमण करता है तो फिर छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। ये भारत की संस्कृति है, लेकिन ये विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ आके आक्रमणकारी बने। इन्होंने हमारी धन संपत्ति, हमारी स्त्रियों की आबरू लूटी और पूरी तरीके से भारत की जो सनातन धर्म की धारणा है वो कमजोर होती गई। कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते गए। तो परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, वो भारत में ही आता है। और कब आता है भारत में? भारत में तब आता है जब धर्म की ग्लानि होती है। और धर्म की सबसे बड़ी ग्लानि है परमात्मा को सर्वव्यापी समझ बैठना, परमात्मा को कण कण में व्यापक समझ बैठना। पत्थर में परमात्मा है, भीतर में परमात्मा है, तेरे में परमात्मा है, मेरे में परमात्मा है, हर एक में परमात्मा है। जब हम ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठते हैं, हर एक में व्यापक समझ बैठते हैं, तो हम ईश्वर को सबसे बड़ी गाली देते हैं। क्योंकि ईश्वर को ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, वो तो ऊंच से ऊंच है, वो सारी सृष्टि का हीरो है, वो जगत का ईश है। ईश माना स्वामी, ईश्वर, ईश्वर माना वर माना श्रेष्ठ और ईश माना शासन करता, सर्वश्रेष्ठ शासन करता है सारी सृष्टि का। त्रिलोकीनाथ है, ज्ञान का सागर है, पतितों को पावन बनाने वाला है, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता है, सदगति दाता है, एवर प्योर सदा पवित्र है। सारी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आते हम सब अपवित्र बन गए, पापी बन गए, पाप पुण्य के चक्र में अटक गए। लेकिन परमात्मा जो है वो एवर प्योर है, वो कभी भी ना पाप पुण्य के चक्र में अटकता है, ना सुख दुख के फेरे में अटकता है। हम सभी आत्माएं माँ के गर्भ के द्वारा जन्म लेती है, लेकिन परमात्मा माँ के गर्भ के द्वारा जन्म नहीं लेता है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अजन्मा। क्या बोला है? अजन्मा, अगर्भा, अयोनि। उसको बोला है अभोक्ता, अकर्ता। तो परमात्मा अगर माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है तो इस सृष्टि पे अवतरित कैसे होगा और कब होगा सृष्टि पे अवतरित? और भारत में ही क्यों आता है? वो अजन्मा है, लेकिन वो दिव्य जन्म लेता है। जैसे कोई भूत प्रेत किसी शरीर में प्रवेश करता है, वो बोलते हैं मेरे अंदर देवी आ गई, बोलते हैं ना मेरे अंदर देवी आ गई। तो भूत प्रेत होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं किसी में। वैसे ही परमात्मा जो है, जो ज्ञान का सागर है, वो जब इस सृष्टि पे आता है तो किसी साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता है और उसके द्वारा वो ज्ञान सुनाता है। तो भगवान भारत में आता है। भारत में इसलिए आता है क्योंकि भारत में जो कन्या माता है वो पवित्रता को सबसे ज्यादा मान्यता देता है। विदेश में रहने वाली कन्या माताएं मान्यता देती है क्या पवित्रता को? वो तो आज एक पति है, कल दूसरा पति, परसों तीसरा पति, वो डिवोर्स लेती रहती है। तो विदेश की कन्या माताएं पवित्रता को इतना मान्यता नहीं देती है। और परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है तो नारी के पवित्रता के द्वारा ही स्वर्ग के गेट खोलता है, वो नई सतयुगी दुनिया स्थापन करता है। तो परमात्मा जो है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सनातन धर्म है, जो प्राय लोप होता जा रहा है, जो सनातन धर्म नष्ट होता जा रहा है, उस सनातन धर्म को फिर से स्थापन करने के लिए हर कलयुग के अंत में इस सृष्टि में अवतरित होता है। तो जब वो इस सृष्टि में अवतरित होता है तभी वो अध्यात्म, जो आत्मा और परमात्मा का सही परिचय दे सकता है। आज के गुरु गोसाई और बाकी के जितने भी दलाल और कॉन्ट्रैक्टर बन के बैठे हैं ईश्वर के, वो उसका यथार्थ परिचय नहीं दे सकते। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है स्वयमेवा आत्मनाम आत्मानम वेत्थत्वम पुरुषोत्तम। मैं स्वयं ही अपना स्वयं परिचय यथार्थ रूप से देता हूँ, कोई दूसरा आके मेरा परिचय नहीं दे सकता। इसलिए शिवलिंग को क्या बोलते हैं? स्वयं भू।
स्वयंभू माना वो स्वयं ही अवतरित होता है, खुदा खुद आता है इस सृष्टि पे और स्वयं आके अपना परिचय देता है, तब जाके सारी मनुष्य सृष्टि को पता चल जाता है। तो परमात्मा जब आता है तो आध्यात्मिक ज्ञान बताता है, आत्मा का ज्ञान बताता है कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ये शरीर तो विनाशी है, पांच तत्वों का पुतला है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, इन पांच तत्वों से मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है। तो परमात्मा आके ये आत्मा का ज्ञान देते हैं। गीता में बोला है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, इस ज्ञान के सिवा इस सृष्टि में कोई भी चीज पवित्र नहीं है। तो कौन सा ज्ञान है वो? ये अध्यात्म ज्ञान है, ये राजाओं की विद्या है, ये राजयोग है, राज विद्या है। ऐसे सनातन धर्म के श्रेष्ठ संस्कार आत्मा में पिरोहित करते हैं, तो उन संस्कारों से अनेक जन्मों में हम प्राप्ति करते हैं। आज हम सोचते हैं कि इस जन्म में जितनी आयुष करनी है कर लो, अगला जन्म किसने देखा है? लेकिन श्रीमद् भगवत गीता बोलती है कि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, और इस जन्म में जो हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसके आत्मा के अंदर जो संस्कार बनाए वो संस्कार अगले जन्म में भी दूसरे शरीर, जब नया शरीर लेते हैं तो उसमें भी ट्रांसफर होता है, उसमें भी वो संस्कार दिखाई देता है। इसलिए यहाँ जैसे कर्म करेंगे, जैसे बीज बोएंगे, वो इस जन्म में भी वैसा ही फल निकलेगा और अगले जन्मों में भी उसकी अच्छी या बुरी प्राप्ति होगी। इसलिए आपने देखा है कोई अंधा पैदा हो जाता है, कोई लूला लंगड़ा पैदा हो जाता है, कोई जन्म से ही किसी भयंकर बीमारियों से, कैंसर, अलग अलग बीमारियों से पीड़ित होकर बच्चे जन्म लेते हैं। क्या पाप कर्म किया है उन्होंने? क्योंकि आत्मा ने पिछले जन्म में जो भी कर्मों का हिसाब किताब किया है उसको अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। जब पापों की आदि हो जाती है तो अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु एक्सीडेंटल डेथ, किसी का एक्सीडेंट होकर शरीर छोड़ देता है, किसी का खून हो जाता है, तो अकाल मृत्यु हो जाती है। तो गीता में बोला है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, इस ज्ञान के सिवाय, अध्यात्म ज्ञान के सिवाय सृष्टि में कोई भी चीज पवित्र नहीं है। तो आज इस आत्मा के ज्ञान को हम भूल गए, तो शरीर की अगर बीमारी आती है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन जब मन बीमार होता है, मनोबल, आत्मबल, ये सबसे बड़ा बल है। किसी के पास बहुत करोड़पति है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन कोरोना आया तो वो उसका दिल धड़कने लगा, तुरंत टीवी में न्यूज देखा तो डर गया, हार्ट अटैक आया, शरीर छोड़ दिया। तो करोड़ों पैसा काम का आया? नहीं आया ना, क्योंकि आत्मबल, मनोबल कमजोर था, तो वो करोड़ों काम का नहीं आएगा। आज बड़े बड़े अधिकारी है, आईएएस ऑफिसर है, जिला अधिकारी, कलेक्टर, बड़े बड़े अधिकारी है, तो बड़े बड़े अभिनेता है, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन मनोबल नहीं है। हम देखते हैं वो भी आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। क्या नाम? सुशांत सिंह राजपूत, जो एक एक्टर है, डिप्रेशन का शिकार होकर उसने सुसाइड किया। तो करोड़पति है, पैसा है, कोई काम का नहीं है। किसी के पास तन बल है, बहुत बॉडी बिल्डर है, जबरदस्त, और 35-40 साल में आजकल शरीर प्राण त्याग किया, हार्ट अटैक हो जाता है कम उम्र में। कारण क्या है? क्योंकि मनोबल नहीं है, आत्मबल नहीं है, और उसकी वजह से डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, इनका शिकार हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है। अभी ये देखिए 5 तत्वों का ये शरीर का पुतला बना हुआ है, काम जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। ये जो हड्डी मांस का पुतला है ये शरीर है। इस हड्डी मांस के पुतले में जब तक चैतन्य आत्मा प्रवेश नहीं करते तब तक ये जीवात्मा नहीं कहलाता। तो चैतन्य आत्मा जो है वो चैतन्य आत्मा प्रवेश करने के बाद हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, कर्मेंद्रियों से हलन चलन कर सकते हैं। तो आत्मा एक एनर्जी है। आत्मा क्या है? एक एनर्जी है, एक शक्ति है, प्राण शक्ति बोलो उसको। आत्मा निकल जाती है तो शरीर कुछ काम का है नहीं है। तो बोलते हैं ना, भाई साहब बहुत अच्छे थे, उधर बैठे थे कुर्सी पे, भाई साहब चले गए। अरे क्या चला गया भाई साहब? वो शरीर तो उधर ही पड़ा हुआ है, तो चला कौन गया? कौन गया? चला। शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है,
तो वो भाई साहब थे, हम उस शरीर को लगा के बैठे, इस मुर्दे को, और उसके लिए रो रहे, लेकिन आपको पता नहीं है एक सेकंड में आत्मा दूसरे स्त्री के गर्भ में प्रवेश करती है, यहां से शरीर छोड़ती है, वहां प्रवेश करती है। जैसे हम ये वस्त्र बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। वांसांसी जीर्णानि, गीता में बोला है, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे वस्त्र पुराने हो जाते, वांसांसी जीर्णानि, वांसांसी माने वस्त्र, जीर्णानि पुराने हो जाते, तो हम नए वस्त्रों को धारण करते हैं, वैसे आत्मा एक शरीर रूपी वस्त्र छोड़ के नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है। तो ये जो आत्मा है ये अजर अमर अविनाशी है, कभी भी मरती नहीं है। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो आत्मा की तीन शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन है संकल्प शक्ति, मन में विचार आते, अच्छे विचार आते, बुरे विचार आते, लेकिन बुरे विचार का प्रमाण ज्यादा है, ज्यादा बुरे विचार आते हैं। और बुद्धि है निर्णय शक्ति, मन है संकल्प शक्ति, बुद्धि है निर्णय शक्ति। बुद्धि तराजू है, तोलता है क्या सही है क्या गलत है, और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। तो ये तीनों आत्मा की शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। अभी मन जो है ये चंचल है, वायु के समान गतिमान है, घोड़े के जैसा भागता रहता है, अभी इधर है अभी उधर जाएगा, अभी इधर जाएगा। तो इस मन को आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। हम क्या करते हैं, अरे उसको ग्लूकोन डी पिलाओ, उसका बुद्धि बहुत शार्प हो जाएगा, इसका माइंड एकाग्र हो जाएगा। ग्लूकोन डी से मन बुद्धि एकाग्र होगी? अरे मन बुद्धि एकाग्र करने की जो प्रक्रिया है वो स्वयं परमात्मा आके सिखाता है। हमारे देह के अंदर जो आत्मा रहती है, उस आत्मा का ध्यान करने से, परमात्मा को याद करने से बुद्धि एकाग्र हो सकती है, मन एकाग्र हो सकता है। बाहर की चीजें खाने पीने से नहीं होता है। तो क्योंकि जन्म से हर एक व्यक्ति को एक ही दात मिली हुई है, एक ही गिफ्ट मिला हुआ है, वो है बुद्धि। तो स्वयं परमात्मा ने दी है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, उसका भी हमारा अनेक जन्मों से कनेक्शन है। तो आत्मा की तीन शक्तियां है। कौन सी शक्ति है आत्मा की तीन? बताइए। मन, बुद्धि और संस्कार। तो जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, तो मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों चीजें उसके साथ साथ जाती है। तो मन के अंदर जो हमने अलग अलग अच्छे बुरे संकल्पों को स्टोर किया है, बुद्धि के अंदर उसकी जो छाप पड़ी हुई है, बुद्धि में जो सारा स्टोर हुआ है, और उसके वजह से जो संस्कार बने हैं, अच्छे कर्म करते तो अच्छे संस्कार बनते हैं, बुरे कर्म करते तो बुरे संस्कार बनते हैं। तो ये तीनों के तीनों ट्रैवल करते हैं। जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करते हैं, वो भी चले जाते हैं वहां पे दूसरे शरीर में। इसलिए आपने देखा 5 साल का छोटा बच्चा है और पहली बार जीवन में उसके सामने तबला रख दिया, और वो तबले के ऊपर उसकी उंगलियां ऐसे घूमने लगी, क्या ऐसे सुर ताल ऐसा लय निकलने लगा। देखने वाले हैरान हो गए कि मैं 20 साल से रियाज कर रहा हूँ, ऐसे सुर ताल तो मेरे कभी निकले नहीं। तो कहां से लेके आया? 5 साल का छोटा बच्चा पूर्व जन्म से लेके आया ना। जो संस्कार, जो उसने कर्म किए, जो विद्या पढ़ी, वो अगले जन्म में भी काम आई। तो आत्मा जो है, उसके जो मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर हम जो भी इस जीवन में स्टोर करते हैं, वो काम में आता है। अभी इस चंचल मन को एकाग्र कैसे करें? अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि मेरा मन बार बार चंचल होता है, ये इंद्रियों से बलपूर्वक, हठपूर्वक कर्म कराता है, पाप कर्म, मैं इस चंचल मन को कैसे एकाग्र करूं? तो भगवान श्रीमद् भगवत गीता में जवाब देते हैं, इस चंचल मन को बार बार, ये चंचल होता है तो इसको बार बार एकाग्र करो, बार बार उसको स्थित करने की कोशिश करो। अभ्यास न तो कौन्तेय या वैराग्य न च गृह्यते। इस चंचल मन को बार बार एकाग्र करने का अभ्यास करोगे तो इस दुनिया से, पदार्थों से, संबंधियों से वैराग्य आएगा। वैराग्य से पत्नी को छोड़ दिया, बाल बच्चों को छोड़ दिया और जंगल में चले गए, संन्यास ले लिया, तो ही वैराग्य आ सकता है क्या?
गृहस्थी में रहते हुए भी अगर हम मन बुद्धि से अनासक्त रहे, हम कर्म भी करें गृहस्थी के और मन बुद्धि से अगर अनासक्त रहे तो भी हमें वैराग्य आ सकता है। अगर हम बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें तो भी हम वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो आत्मा है इसका ध्यान कैसे करना है फिर आप हमें बताइए। आप बोलेंगे आप तो बहुत बातें बता रहे हो, इस आत्मा का ध्यान कैसे करें, इस मन को एकाग्र कैसे करें, चंचल मन को। ये तो इंद्रिया जो है, कौन सी इंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, ये 10 इंद्रिया इस आत्मा रूपी राजा की बात तो मानती ही नहीं है। ये 10 इंद्रिया अपनी मन पर से ही चला दिए। 5 ज्ञानेंद्रिया कौन सी है बताए आपको, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, और 5 कर्मेंद्रिया है, हाथ, पैर, मुख, मलद्वार, मूत्रद्वार। तो हमारी जो बुद्धि है इन इंद्रियों में फंसी हुई है। इन सारी इंद्रियों को हमारी बुद्धि याद करती है। उसमें से भी कौन सी इंद्रियों को, भ्रष्ट इंद्रियों में फंसी हुई है। तो बुद्धि का जो टिकाव होना चाहिए, बुद्धि की एकाग्रता जो होनी चाहिए वो यहाँ पे होनी चाहिए, उत्तमांग में। आंखों के भी ऊपर है ना ये जगह, आंखों के ऊपर, इसको बोलते हैं भ्रुकुटी। क्या बोलते हैं, भ्रुकुटी। और इसको बोलते हैं उत्तमांग, सबसे उत्तम अंग, ये सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है। तो यहाँ पे आत्मा निवास करती है। 2 भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहती है, जिसके लिए भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है यहाँ, और पुरुष लोग टीका लगाते हैं। भारत के ऋषि मुनियों ने ये परंपरा चालू की। जब उनको ये पता चला कि मनुष्य को 5 विकारों के अधीन हो चुका है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और मनुष्य देहाभिमान में आ चुका है, शरीर के भान में आ चुका है, इंद्रियों के भान में आ चुका है, इंद्रियों के विषय भोगों का सेवन करने में ही उसकी बुद्धि लगी हुई है। जब ये बात भारत के ऋषि मुनियों को पता चल गई, तब उस समय उन्होंने ये परंपरा चालू कर दी कि यहाँ बिंदी लगाने की और टीका लगाने की। लेकिन आज क्या हो गया है कि परंपरा बन के रह गई। हम उसके गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य को भूल गए कि यहाँ पे आत्मा रहती है। समझ में आ रहा है, हम इस बात को भूल गए कि यहाँ पे आत्मा रहती है। तो अभी हमको ये पता चला कि आत्मा का ध्यान यहाँ पे करना है, लेकिन आत्मा दिखती कैसे है। इन आंखों से तो आत्मा दिखती नहीं है। जैसे बिजली है, ये फैन चल रहा है, तो ये बिजली दिखती है क्या आंखों से, नहीं दिखती है ना, लेकिन हम मानते हैं बिजली है। वैसे ही आत्मा जो इस सारे शरीर को चलाने वाली शक्ति है, वो इन आंखों से दिखती नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि अनुरणीयाम सबनु स्मरेत, अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म है आत्मा। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म चीज को कैसे याद करें। तो आकाश में जैसे तारा चमकता है, सितारा, आकाश में जो स्टार चमकता है, उसमें छोटा से छोटा स्टार, सबसे छोटा स्टार, उसको याद कर सकते हैं। तो उस छोटे से छोटे स्टार को याद करेंगे, हेलो, उस छोटे से छोटे स्टार को याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी मन बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। अभी क्या याद आता है हमको, अगर मैंने आपको बोला राजस्थान में आपका जहाँ गांव है पाली में, समझो पाली में है, जोधपुर में है, और कौन सा है आपका, अलग अलग जो भी है गांव है, जोधपुर है, सिरोही है, आबू रोड है, तो आप लोग गांव में चले जाओ, बुद्धि को लेके चले जाएंगे ना, और गांव का जो मकान है आपका याद करो, याद आएगा, आएगा मकान याद आएगा तो तुरंत याद आएगा। मकान में आपकी माँ को याद करो, आपके पिताजी को याद करो, आपके रिश्तेदारों को याद करो, सब याद आ जाएंगे। तो हमारी जो बुद्धि है ना, वो मोटी बुद्धि क्यों बनी, क्योंकि हमने देह को याद किया, जड़ पदार्थों को याद किया, स्थूल चीजों को याद किया। अगर हम सूक्ष्म को याद करेंगे, समझ रहे हैं, आत्मा सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे दिए की ज्योत होती है, ज्योत के ऊपर जो बिंदु होता है, वैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। जितना हम सूक्ष्म को याद करेंगे, उतना हमारी मन बुद्धि सूक्ष्म बनेगी और एकाग्र बनेगी। समझ रहे हैं? तो जब बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, एकाग्र बनेगी, तो ये जो चंचल मन है, उससे बुद्धि पावरफुल है। बुद्धि मन को कंट्रोल कर लेगी, और बुद्धि अगर मन को कंट्रोल कर लेगी तो हमारे संस्कार जो है वो परिवर्तित हो जाएंगे। हमारे जो बुरे संस्कार हैं वो अच्छे संस्कारों में परिवर्तित हो जाएंगे।
तो आत्मा का ध्यान करना है दो भ्रुकुटी के बीच में। और आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सबसे अच्छा समय कौन सा है? सवेरे का। कितने बजे? उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। क्या बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला का समय। सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय है, उसे ब्रह्म मुहूर्त का समय बोलते हैं। साइंस जो विज्ञान है वो भी इस बात को मानता है कि सवेरे सवेरे कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और सारे जो भारतवासी है इस बात को मानते हैं कि ईश्वर उस समय अमृत बांटता है, अमृत वेला के समय। तो ऐसे समय अगर हम परमात्मा को, आत्मा का ध्यान करने का अभ्यास करें, कैसे अभ्यास करना है? आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें खुली रखनी है। क्यों खुली रखनी है? क्योंकि ये कर्म योग है। आप किचन में खाना बनाएंगे, आप सन्यासी जैसे पालथी मार के सवेरे से लेकर शाम तक बैठे रहेंगे तो बच्चे खाना नहीं खाएंगे, है ना? और फिर आएंगे आपके पति और वो बोलेंगे ये क्या तूने नया चालू कर दिया है? तो ये कर्म योग है। कर्म योग जो होता है, हम चलते फिरते, खाना बनाते, कर्म करते हुए भी, उठते बैठते हम आत्मा का ध्यान कर सकते हैं, परमात्मा को याद कर सकते हैं। जैसे बच्चा अमेरिका चला गया, बच्चा अगर अमेरिका चला गया तो माँ अपने बच्चों को याद करने के लिए कोई फोटो रखती है क्या? उसको याद करने के लिए फोटो देख के याद करती है बच्चे को? नहीं ना। कोई गाना बजाती है टेप रिकॉर्डर में, बच्चे को याद करना है, फिर कोई डांस करती है बच्चे को याद आने के लिए। आज परमात्मा को हम कैसे याद कर रहे हैं? गणेश चतुर्थी में कैसे याद किया जा रहा है उस भगवान को? नवरात्र में आते हैं, क्या करते हैं? बड़े बड़े फोटो, बड़े बड़े पोस्टर, बड़ी बड़ी मूर्तियां। अरे उससे याद आएगा आपको? अरे उसके जो अच्छे अच्छे दैवी गुण है उसको फॉलो करना है जीवन में, उसको धारण करना है। लक्ष्मी का चित्र दिखाया है, देखते ही कितना हमको अच्छा लगता है। क्योंकि लक्ष्मी के जो लक्षण है, घर की स्त्री अगर लक्ष्मी है तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर की स्त्री अगर कुलक्षणी है तो घर नरक बन जाता है। तो जो लक्ष्मी है, जिसके अच्छे देवी जैसे लक्षण है वो लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का चित्र, लक्ष्मी के जो दैवी गुण है उसको हमें फॉलो करना है। तो आज क्या करते हैं? बड़े बड़े चित्र बनाएंगे, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाएंगे, नाच गाना करेंगे, डांस करेंगे, गीत बजाएंगे बड़े बड़े, तो उससे परमात्मा याद आएगा। उससे साबित होता है मोहब्बत है परमात्मा से, जो प्रीत है, मोहब्बत है उस ईश्वर से। उसके लिए हमको गाना बजाना, ढोल ताशे बजाना, ये झांझ मजीरा बनाने की दरकार नहीं है। ये अंदर की प्रीत है, जो दिल से दिल को राहत मिलती है। ये दिल के अंदर से जब हम उस परमात्मा को, ईश्वर को याद करते हैं तो जरूर आपको उसकी छत्र छाया मिलेगी, जरूर उससे शक्तियां मिलेगी आपको। तो परमात्मा जो है उसको याद करने का सही समय है अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे। आप 2 बजे नहीं उठ सकते, 4 बजे उठ जाओ। शाम को 9, 9:30, 10 बजे तक सो जाओ। 6 घंटे की नींद काफी है। दोपहर को फिर से आराम करो 1 घंटा चाहे तो। लेकिन ये जो 4 बजे के अंदर का जो जलस्तर है, वो पानी की लेवल कम होती जा रही है। पहले 20 फीट 30 फीट में पानी मिलता था, आज 100-150 फीट जाओ पानी नहीं मिलता है। बड़े बड़े शहर है, दिल्ली, कलकत्ता, ये सारे जितने भी, पुणे, मुंबई, इधर पानी की कमी होती जा रही है। आगे चल के समस्याएं और भी बढ़ती जाएगी, अकाल दुकाल पड़ेगा। ऐसा समय आएगा कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 34 काल फिरे। क्या बोला है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 34 काल फिरे। काल मन मृत्यु का तांडव होगा। अभी कोरोना आया, थोड़ा सा मृत्यु का तांडव हुआ तो लोगों ने खबर, न्यूज सुन के ही कई लोगों ने हार्ट अटैक से शरीर छोड़ा। कोरोना से लोग नहीं मरे ज्यादा, ये हार्ट अटैक से और इन बीमारियों से लोग ज्यादा मरे। ये भय के कारण, ये आत्मा का मनोबल नहीं होने के कारण ये लोग मरे। तो आगे चल के तो समस्या और बढ़ती जाएगी। तो जब ये सारे जो बच्चे हैं परमात्मा की जो संतान है, ये दुखी अशांत हो चुके हैं, तब ये विश्व का मालिक, ये सारे आत्माओं का पिता ऊपर बैठ के क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ऊपर बैठ के? उसको नीचे आना चाहिए ना, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हिंसा बढ़ रही है, नारी के ऊपर के अत्याचार बढ़ रहे हैं, ये बड़े बड़े कानून लाते हैं बलात्कार के ऊपर, रेप के ऊपर, खून मर्डर किया उसके ऊपर, क्या उससे
अबला नारी के ऊपर के अत्याचार कम हो रहे हैं या और भी बढ़ रहे हैं? और भी बढ़ते चले जा रहे हैं ना, हिंसा बढ़ रही है। तो परमात्मा इस सृष्टि पे अभी आने का समय है या नहीं है? ये परमात्मा का आने का समय है। और वो परमात्मा जब ये सारी दुख अशांति से सृष्टि त्राही हो जाती है, तो परमात्मा इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो चुका है। 1936 से ही उसका कार्य शुरू हो चुका है। हर कलयुग के अंतिम समय में जब सृष्टि विनाश के कगार पे जाके खड़ी हो जाती है, तो परमात्मा इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता है। परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होता है तो त्रिदेवों के द्वारा कार्य करता है, 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य करता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना। ब्राह्मण कोई जाति का ब्राह्मण नहीं, आज जाति का ब्राह्मण भी उनके आचार विचार व्यवहार पवित्रता वो ब्राह्मणत्व की नहीं रही। तो परमात्मा आके अभी सारी सृष्टि शूद्र बन चुकी, खान पान गलत हो गया, रहन सहन पहनावा सारी चीजें गलत हो गई, तो सारे ही शूद्र बन गए। अभी कोई बोले कि ये शूद्र है, सारे शूद्र बन गए, सारी दुनिया शूद्र बन गई। आज से 500 साल पहले तुलसीदास ने बोला था, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। लेन देन झूठा हो गया, खान पान झूठा हो गया, तो 500 साल के बाद आज क्या हालत हो गई है? तो बहुत बुरी हालत हो गई। 500 साल पहले सूरदास ने अपनी आंखें निकाल दी थी। वो बोलता है इस दुनिया में मुझे विषय वासना और बहुत सारी सृष्टि गलत वैश्यालय नजर आ रहा है मुझे इस सृष्टि में। तो बोलता है मुझे ये गंदी दुनिया देखनी नहीं। तो सूरदास ने अपनी आंखें निकाल दी। सूरदास का नाम सुना है आपने, है ना? सूरदास, तुलसीदास। तो सूरदास ने अपनी आंखें निकाल दी। तो 500 साल के बाद दुनिया की हालत क्या हो गई आज? तो ऐसे समय परमात्मा जब इस सृष्टि में आता है तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शूद्र से ब्राह्मण बनाता है, आचार विचार से ब्राह्मण, आत्मा के अंदर के संस्कारों से परिवर्तन लाता है, और शंकर द्वारा विनाश करता है। शंकर को क्या बोलते हैं? हर हर बम बम। कौन से बम? जो बम तैयार हो चुके हैं, एटम बम। जब एटम बम फटेंगे तो शंकर को सारी दुनिया याद करेगी, वो शिव शंकर भोलेनाथ को सारी दुनिया याद करेगी। तो शंकर के द्वारा विनाश, किसका विनाश करता है? अच्छे देवात्माओं का विनाश करता है, अच्छे लोगों का विनाश करता है, या राक्षसी आसुरी सृष्टि का विनाश करता है? किसका विनाश करता है? राक्षसी आसुरी सृष्टि का विनाश करता है। जो आसुरी संस्कार है आत्मा के अंदर के, राक्षसी संस्कार है, उनका विनाश करता है। तो परमात्मा के ब्रह्मा विष्णु शंकर इनके द्वारा ये दिव्य कार्य कर रहे हैं। अभी हम मंदिरों में मूर्तियों में उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? प्रभु जी दर्शन दो। तो कभी तो इस सृष्टि में चैतन्य रूप में वो अवतरित होगा, तभी तो सारी सृष्टि उसको याद कर सकती है। अगर वो चैतन्य रूप में अवतरित नहीं होगा तो सृष्टि उसको याद कैसे करेगी? तो ये समय है कि परमात्मा चैतन्य रूप में इस सृष्टि पे अवतरित हो जाता है, जिसके लिए शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगन आशय तबहि। जब जीव माना मनुष्य, जीव मेरे मुख के सामने आता है, सन्मुख आता है, तब उसके अनेक जन्मों के पाप कर्मों का मैं विनाश करता हूँ, उसके पाप कर्मों का विनाश होता है। आज हम गंगा के पानी में, गंगा नदी में हजारों साल से नहा रहे, क्या किसी के पाप धुले? क्या दुनिया पुण्यवान बननी चाहिए थी, लेकिन सृष्टि और ही नीचे गिरती गई, और ही पापात्माओं की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि पानी के नदी में नहाने से वो पाप भस्म नहीं होते, एक परमात्मा की याद से वो पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। तो परमात्मा के इन 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य करते हैं। ये आपने ये स्वस्तिक का चिन्ह देखा है ना, स्वस्तिक बनाते हैं। ये स्वस्तिक के जो 4 आरे हैं, ये 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग है। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। जो कलयुग का जो लास्ट समय है 100 साल का, कलयुग का लास्ट समय और सतयुग की शुरुआत, ये जो 100 साल का समय है, इस 100 साल के समय में परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, और टीचर बनके, गुरु बनके पढ़ाई पढ़ाते हैं।
तो बोला है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो कभी तो आके उसने गुरु बन के ज्ञान दिया रहेगा ना साक्षात। जितने भी संत महात्मा आए, जितने भी धर्म स्थापन करने वाले आए, उन्होंने उस परमात्मा की तरफ इशारा दिया। लेकिन हम लोग क्या करते, उन संत महात्माओं में, उन धर्म पिताओं में हमारी बुद्धि लटक गई। जो ऊंच से ऊंच भगवान है उससे हमारी बुद्धि हट गई। तो ये जो सृष्टि का चक्र है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये चक्र हर 5000 साल के बाद हूबहू रिपीट होता है। 5000 साल के बाद जब सृष्टि पतित हो जाती है, जब सृष्टि दुखी अशांत हो जाती है, तो परमात्मा हर कलयुग के अंतिम समय में इस सृष्टि पे आते हैं और इस सृष्टि को पापी से पावन बना देते हैं। जैसे रात के बाद दिन होता है और दिन के बाद रात होती है, तो सतयुग और त्रेता युग में दिन और द्वापर युग और कलयुग में है रात्रि। रात्रि कौन सी रात्रि? अज्ञान अंधकार की रात्रि। कौन सा अज्ञान? आत्मा का ज्ञान नहीं होना, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। आत्मा का ज्ञान नहीं होना कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। तो ये पापों की अज्ञान अंधकार की रात्रि सारी फैल चुकी है। उस समय जो लास्ट के 100 साल है कलयुग के अंत के, इस 100 साल में परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। तो जिसके लिए हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। आप महाशिवरात्रि मनाते हो ना? तो महाशिवरात्रि क्यों बोलते हैं? कभी सोचा है रात्रि क्यों बोला, महा क्यों शब्द लगाया? क्या राम का जन्म है तो रामनवमी मनाते हो, कृष्ण का जन्म है तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हो, तो शिव का जन्म को शिव जयंती बोलना चाहिए आपने। लेकिन आपने बोला महाशिवरात्रि। क्यों बोला पता है किसी को? कोई बताएगा? क्योंकि बताया ना, अभी मैंने सारा बता दिया, अभी बताना आना चाहिए आपको। क्यों महाशिवरात्रि बोला? क्योंकि शिव जो है इस सृष्टि पे ऐसे समय में अवतरित होता है जब दुनिया में पापों की, अज्ञान की, अंधकार की रात्रि फैली हुई है। जब पापी पाप बढ़े हुए, ऐसे अज्ञान अंधकार की रात्रि के समय शिव इस सृष्टि पे अवतरित होता है। इसलिए महाशिवरात्रि के रूप में उसका गायन होता है। समझ में आ रहा है? तो ये सृष्टि चक्र है, ये घूमता रहता है। आज से 5000 साल पहले परमात्मा इस सृष्टि पे आके उन्होंने सृष्टि का परिवर्तन किया था और नई दुनिया स्थापन की थी। अभी वो फिर से इस सृष्टि पे अवतरित हो गए। तो ये झाड़ का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। जैसे झाड़ होता है, झाड़ को क्या क्या होता है? बीज होता है, तना होता है, टहनियां होती है, पत्ते होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं। तो झाड़ को अगर पानी डालना है तो कहाँ पानी डालोगे? पत्तों के ऊपर डालोगे, टहनियों के ऊपर डालोगे, कहाँ डालोगे पानी? जड़ या बीज के ऊपर पानी डालोगे तो सारे वृक्ष को पानी मिल जाएगा, सारा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। तो जो ये जैसे ये झाड़ है, वैसे ये मनुष्य सृष्टि जो है, जिसमें अलग अलग धर्म है, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये जो मनुष्य सृष्टि है ये भी एक झाड़ है। ये क्या है? एक झाड़ है। और इसमें ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसका जो बीज है ये स्वयं परमात्मा शिव है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज है वो स्वयं परमात्मा है। वो इस मनुष्य सृष्टि का बीज डालता है। कब डालता है? हर कलयुग के अंतिम समय में डालता है। इसलिए आपको इस्लाम धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया पता है। क्रिश्चियन धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया पता है। जीसस क्राइस्ट ने 2000 साल पहले स्थापन किया। गुरु नानक जी ने 500 साल पहले सिख धर्म स्थापन किया। लेकिन अगर मैंने किसी को प्रश्न पूछा आपको कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, जवाब है आपके पास? किसने स्थापन किया? तो जो सनातन धर्म है वो स्वयं शिव परमात्मा जो ईश्वर है, शिव शंकर भोलेनाथ, वो सनातन धर्म स्थापन करते हैं। हर कलयुग के अंत में आके सनातन धर्म का फाउंडेशन डालते हैं। जो कलयुग की दुनिया परिवर्तित होकर नया सतयुग चालू हो जाता है। तो ये जो तना है, ये हिंदू धर्म वाले हैं। और सतयुग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग से ये अलग अलग इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, आर्य समाजी, सिख, ये अलग अलग टहनियां, अलग अलग धर्म स्थापन हो जाते हैं।
ये टहनिया है, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, ये अलग अलग दाई और बाई, ये अलग अलग टहनिया, अलग अलग धर्म स्थापन हो गए। और ये सारे जो धर्म स्थापन हो गए, इसका बीज कौन है? ये परमात्मा है, जिसको मुस्लिम लोग आदम और हव्वा बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग एडम और ईव बोलते हैं, जैन लोग आदिनाथिनी बोलते हैं, और हिंदू लोग को क्या बोलते हैं? बोलिए, आदि पुरुष आदि स्त्री, आदि देव आदि देवी, शंकर और पार्वती बोलते हैं। सबने नाम अलग अलग दे दिए। कोई इस सनातन धर्म का फाउंडेशन डालते हैं और उनसे नई सृष्टि शुरुआत हो जाती है। तो ये अनेक धर्मों का झाड़ अभी तैयार हो चुका है ना? ये झाड़ पूरा तैयार हो चुका है और ये सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये रशिया और अमेरिका जो दो बिल्ले हैं, ये एटॉमिक लड़ाई लड़ रहे हैं और ये सारी सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। ये देखिए, अभी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है। अभी ये दुनिया तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर पे इसके कगार पे खड़ी हुई है। और जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो ये देखिए, सारी ये पृथ्वी जो है ये एटॉमिक वेपन से भरी हुई है। हवा में भी ये एटॉमिक मिसाइल्स है, पानी में भी है और जमीन पे भी तैनात है। ये सारे के सारे छोटा देश नॉर्थ कोरिया, वो नॉर्थ कोरिया का जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो भी धमकी देता है सब देशों को कि सबको तबाह कर देंगे, क्योंकि उसके पास ये न्यूक्लियर मिसाइल्स छोटे से छोटे देश के पास है। तो सृष्टि ये सारी के सारी विनाश के कगार पे खड़े हुए। अभी बड़े बड़े शांति सम्मेलन किए जाते हैं, विश्व शांति सम्मेलन, पीस कॉन्फ्रेंस, अहिंसा सम्मेलन, लेकिन क्या शांति स्थापन हो रही है? इतने बड़े सम्मेलन करके भी बड़े बड़े देश, रशिया, यूक्रेन आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, चीन ताइवान की लड़ाई चल रही है। तो बड़े बड़े देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, युद्ध हो रहा है। अभी जो यूक्रेन है उसमें 1 करोड़ लोग भाग गए अपना देश छोड़ के। हर एक के पास करोड़ों की संपत्ति थी, करोड़ों के बड़े बड़े मकान थे, मल्टी मिलियनियर थे, लेकिन भाग गए ना अपना देश छोड़ के। अभी निर्वासित हो गए, शरणार्थी हो गए, दूसरे देशों में जाके झोपड़ियां बना के, छोटे छोटे ये बना के वहां पे रह रहे। तो ये धन संपत्ति जब समय आएगा, जब विनाश का समय आएगा चारों तरफ से, ये कुछ भी काम नहीं आएगा। बोलेंगे हम लोग अभी गहने अपने बक्से में रखे हैं, वो लेके भाग जाएंगे, नहीं होगा, सारा इधर ही छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा समय आया हुआ है सृष्टि में। तब उस समय परमात्मा शिव इस सृष्टि में आते हैं, जिसके लिए गीता में बोला है कि जगत विपरिवर्तते मया दक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। विपरिवर्तते माना विपरीत दिशा में, विरुद्ध दिशा में मैं इस सृष्टि का परिवर्तन करता हूँ। ये सृष्टि कैसे जा रही है? पतोन्मुखी जा रही है, नीचे जा रही है। मैं उसको नीचे से ऊपर लेके आता हूँ, पतित से पावन बनाता हूँ। तो मेरी अध्यक्षता में, क्या बोला है भगवान ने? मेरी अध्यक्षता में, मेरी अध्यक्षता में मैं इस सारी जड़ जंगम, चैतन्य और जड़, प्रकृति और सारी मनुष्य सृष्टि को सतयुगी, कलयुगी से सतयुग में परिवर्तन करता हूँ, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में परिवर्तित करता हूँ। तो वो परमात्मा जो है उसकी अध्यक्षता में ये सारी सृष्टि परिवर्तित हो रही है। लेकिन सभी उस परमात्मा को पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो साधारण मनुष्य तन में आता है। तो उसको कैसे पहचानेंगे? आज दुनिया में ढेर सारे बाबा हैं, ढेर सारे सत्संग है, आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान कौन सा है? कैसे पहचानेंगे उनको? बताइए। परमात्मा को पहचानने का सही तरीका है, वो आकर ऐसा ज्ञान सुनाता है जो ज्ञान आज तक कोई भी संत महात्मा नहीं बता पाया, कोई भी धर्म पिता बता नहीं पाया। वो सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का राज खोलता है। ये सृष्टि शुरुआत कब हुई और इसका मध्य कब है और इसका अंत कब होगा, ये सारी नॉलेज एक परमात्मा में है, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। उसके अंदर ये सारी नॉलेज समाई हुई है। इसलिए बोलते हैं धरती को कागज बनाओ, धरती को क्या बनाओ? कागज बनाओ। और ये सारी जंगल की लकड़ियां काट के उसको कलम बनाओ और सागर को स्याही बनाओ, फिर भी ये ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। तो परमात्मा जो ज्ञान देता है वो अकूट ज्ञान का भंडार है। तो वो जब इस सृष्टि पे आके जो अध्यात्म विद्या, जो ज्ञान सुनाता है, राजयोगा की पढ़ाई पढ़ाता है, उससे ये सारी सृष्टि परिवर्तित हो जाती है।
और लक्ष्मी नारायण का जो राज्य है वो स्थापन हो जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य जो सतयुग है, स्वर्ग है, जिसको मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग पैराडाइज बोलते हैं, वो स्थापन हो जाता है। हम लोग उसको वैकुंठ या स्वर्ग बोलते हैं। तो उसमें एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक राज्य